मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 267वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 3 अध्याय पूरे हो चुके। कोई प्रश्न है तो पूछो। आचार्य जी, छंदस्य व्यथा में सस्रवांशो विषण्वरे, इसमें विषण्वरे, इसमें गुण अणु को गुण रोकने के लिए असंयोगात लिखित इरेज को कितवत किए थे। तो वो उसमें जो असंयोगांत धातु मांग रहा है तो वो कैसे होंगे आचार्य? काशिका में देखा है ध्वंस स्रंस है, तो ये कौन मांग रहा है संयोगात? असंयोगांत, असंयोगात लिखित। असंयोगात लिखित सूत्र है जी। हाँ, तो असंयोगात लिखित धातु को देखता है ना। धातु धातु कैसी है? श्री है। तो यहाँ क्या देखेंगे आचार्य, श्रु या श्री? श्री को धातु मानेंगे यहाँ। हाँ, आदेश करने के बाद श्रु धातु को बन गया श्री। अब श्री धातु जो है धातु संज्ञा तो हो ही जाएगी, स्थानीयवत होने से धातु तो माना ही जाएगा ये। और उसके बाद अभी इसमें संयोग विद्यमान नहीं है, तो उस अवस्था में इसको अवसर मिल गया। इसमें ऐसा तो है नहीं कि अचार परसेंट पूर्व विधि लगा करके हम जो है उसका दोबारा दिखाएंगे कि ये तो शुरू है श्री नहीं है। ये तो संभव है नहीं ना वहां पर। तो शुरू श्री मान करके असंयोगात लिट से रोकित हो गया। तो इसने क्या कहा छंदस्य व्यथा ने? उसने वहाँ गुण रुक गया था। विषण्वरे लिट आर्ध धातु की, तो इसने ये विकरण लाने में सहायता की है सार्वधातुक करके। हाँ, तो विकरण लाने के लिए सार्वधातुक चाहिए था, ठीक है ना। तो सार्वधातुक संज्ञा करके हम विकरण को ले आए और क्रियादेश भी तो कर लिया ना। श्री आदेश 2 कार्य कर लिए हमने सार्वधातुक मान करके। तो ठीक है, 2 कार्य कर लिए, श्री हो गया और नु आ गया और इरेज आगे विद्यमान है। अब यहाँ पर इरेज को मान करके, भाई शुनु को मान करके तो श्री को गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वयं में ये अपित सार्वधातुक होने से नित है। अब रही बात इरेज की, तो इरेज को मान करके नु को गुण की प्राप्ति हो रही है। ठीक है ना, इरेज को मान करके नु को गुण की प्राप्ति हो रही है। तो वहां पर अब इरेज किस प्रकार से लेंगे, वो कैसा रहा? वहां पर उसको आर्ध धातु को मान करके असंयोगात लिट से वो कित विद्यमान है, कित होने से गुण को नहीं होने देगा वो। तो यहाँ पर दोनों बातें हो गई ना। अब यहाँ 2 बातें हो गई हैं वो कि सार धातु को मान करके तो हमने श्री आदेश कर लिया और शुनु प्रत्यय भी कर लिया, और आर्धातुक मान करके हमने उसको असंयोगात लिट से कित करके गुण को भी रोक लिया। उसके बाद यणादेश होगा फिर। अजय जी, लेकिन असंयोगात लिट में अर्ध धातु की क्यों विषय ले आए? असंयोगात लिट में केवल लिट मांगता। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा भी होगा
वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यय का व्यवधान पड़ रहा है बीच में विकरण आ जाने के बाद। क्योंकि विकरण से पहले स्थिति क्या है, विकरण से पहले, विकरण लाने से पहले स्थिति तो धातु शुरू है हमारे पास में, और शुरू में फिर इसको हम लगा नहीं पाएंगे संयुगांत होने से। तो उस अवस्था में यदि हमने सार्वधातुक कर भी दिया उसको, इरेज को, अजय जी यही प्रश्न था। श्रु वहाँ आपने संयोगांत कहे थे ना, तो श्रु संयोगांत है? शुरू संयोगांत है, लेकिन श्री तो नहीं है संयोगांत। श्रु भी संयोगांत श्री, श्रु, तो शुरू को मैं कब बोल रहा हूँ, यहाँ तो श्री आदेश कर लिया ना हमने। उससे देखो पहले देखो, प्रारंभ से तक करो कि पहले लिट लकार ला करके हमने झ को इरेज आदेश कर लिया। अब ये इरेज प्रत्यय स्वयं में देखो कैसा है, तो आर्ध धातु, लिट से सूत्र से आर्ध धातुक हो रहा है ये। अब आर्ध धातुक हो रहा है तो ना तो हम श्री आदेश कर पाएंगे ना शनु प्रत्यय कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने सार्वधातुक मान करके श्री आदेश भी कर लिया और शनु प्रत्यय भी कर लिया। अब सार्वधातुक ही रहने दो, कोई समस्या नहीं है। तो सार्वधातुक मान करके अब क्या करेंगे, यहाँ पर सार्वधातुक मान करके ये अपित है या नहीं है, तो अपित सार्वधातुक माना जाएगा नहीं जी। तो अपित सार्वधातुक माना जाएगा, तो सार्वधातुक में अपित लग, यहाँ इसको नित्य भी तो किए बैठा हुआ है वो, हम उसको इस रूप में ले सकते हैं कि अपित सार्वधातुक होने से ये नित्य भी तो है या नहीं है। जी। तो नित्य होने से भी तो गुण की प्राप्ति नहीं होगी। इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, इन्होंने क्या दिखाया है इसमें, उदाहरण है इसमें छंद से व्यथा में विश्रण विरे का। हाँ। तो क्या दिखाया है उदाहरण में, श्रु धातु से लिट लकार में विश्रण, लिट की लिट से आर्धातुक संज्ञा प्राप्त थी, पर प्रकृत सूत्र से सार्वधातुक हो जाने से श्रुवः श्रीच से श्रु को श्री आदेश तथा श्नु विकरण हो गया, तो वि श्रु नु इरच, श्री नु इरच। हाँ, तो यहाँ पर उभयथा न कह करके एक कार्य किया है इन्होंने कि आर्धातुक के स्थान पर सार्वधातुक कर दिया, और सार्वधातुक मान करके ही सारे कार्य हो जाएंगे, गुण भी रुक जाएगा, आदेश भी हो गया, व्याकरण भी हो गया, सारे काम हो गए। हम क्यों उलझन में पड़ रहे हैं। उभयथा वाला उदाहरण तो हमने बताया था ना, उसमें उपस्थ याम में आएगा, दोनों में उपस्थ याम में दोनों संज्ञाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम अगर उसको सार्वधातुक नहीं बनाएंगे तो लिंग स्वरूप अनंत्य से यास के सकार का लोप नहीं कर पाएंगे। वहां दोनों संज्ञाएं चाहिए थी उपस्थ याम में, ठीक है ना। यहाँ दोनों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो सार्वधातुक मान करके ही तीन कार्य हो गए, गुण का रोकना, विकरण करना और श्री आदेश करना। तो कहाँ तूने उलझन में डाला गया संयुगा लिट के, उसकी यहाँ जरूरत नहीं। उलझन यही हुई थी आचार्य जी कि श्रु अथवा श्री ये संयोगांत है नहीं? हाँ, श्री संयुगांत नहीं है, शुरू संयुगांत है, लेकिन यहाँ प्रसंग ही नहीं है उसका, संयोग संयोग का। हाँ जी, नहीं है। शुरू भी कैसे संयोगांत है आचार्य जी? शुरू भी तो उकारांत है, अंत में उकार आता है, संयोगांत नहीं। संयोगादि, हाँ बात वो भी सही है। देखो संयोगांत संयोगांत असंयोगांत तुम बोल रहे हैं बार बार कि संयोग जिसके अंत में न हो तो आदि में है। ये तो वैसे भी यहाँ जरूरत ही क्या है इन बातों को बोलने की। यहाँ तो श्री या शुरू, श्री तो घर है भी नहीं, तो शुरू को देखेंगे तो संयोगांत है कि असंयोगादि है। तो बहुत देर में बोलते हो तो मन बोल सोच आधार समाप्त हो गया। तो कोई प्रसंग नहीं है यहाँ पर। चलो तो आगे देखते हैं। तो अब तक हमने तीसरे अध्याय में धातु से प्रत्यय करके और सारे कार्य किए थे, और सारा अणादि कोश भी आ गया उसमें, पूरा धातु पाठ और पूरा अणादि कोश, ये सब आ गया तीसरे अध्याय में। अब तीसरे अध्याय में जो धातु पाठ आया अथवा अणादि कोश आया, अणादि कोश में भी धातु पाठ लेकर के ही हम अणादि प्रत्यय कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य पूरा धातु पाठ ये आ चुका है पीछे,
अब उन धातुओं से हमने दो प्रकार के शब्द बनाए। दो प्रकार के मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक ऐसे शब्द बने जिनके आगे हम सु आदि प्रत्यय लगाते हैं, एक ऐसे शब्द बने जिनके आगे हम टिप्पजी आदि प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है ना? दो प्रकार के शब्द तीसरे अध्याय में हमने देखे। तो तीसरे अध्याय में हमने जब सुआदि प्रत्यय जिनके आगे आते हैं ऐसे शब्द बनाए तो उनमें आधा कार्य हो पाया। वहां पर आधा कार्य क्या हो पाया कि धातु से प्रत्यय तो कर लिए, लेकिन स्वाद्योत्पत्ति तो वहां नहीं है ना, वो यहाँ प्रारंभ होगी अब। लेकिन जिन धातुओं से ऐसे शब्द बनाए जिनके आगे तिंग आदि प्रत्यय आ रहे हैं, वो कार्य तीसरे अध्याय में ही हो गए। वहां तिवाद्योत्पत्ति भी हो गई, ठीक है ना, धातु से लेकर के, और तिवाद्योत्पत्ति करके पूरा कार्य वहां पर संपन्न हो गया। लेकिन स्वाद्योत्पत्ति जिन शब्दों से होती है वहां अधूरा कार्य हुआ उनसे। वहां प्रत्यय तो कर दिया गया, और प्रत्यय करके हमने प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रातिपदिक बना लिया, लेकिन स्वाद्योत्पत्ति वाला कार्य करने के लिए वहां कोई भी विधान नहीं है। वो ये सारा प्रकरण अब प्रारंभ हो रहा है। और ये चौथा अध्याय भी और पांचवा अध्याय, ये दोनों का यहाँ पर संबंध है आपस में। संबंध इसलिए है कि दोनों में ज्ञाप प्रातिपदिकात का अधिकार जा रहा है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कुछ भिन्नताएं। वो भिन्नताएं इस प्रकार की होंगी कि कुछ शब्द तो ऐसे बनेंगे यहाँ पर कि स्वाद्योत्पत्ति करके और कार्य उनका हो गया पूरा, क्योंकि स्वाद्योत्पत्ति करने के बाद फिर कोई प्रत्यय करते नहीं है। ठीक है ना? जहां प्रातिपदिक से स्वाद्योत्पत्ति हो गई, सुआदि प्रत्यय आ गए, क्या आप भी और कोई प्रत्यय करेंगे उनसे? अब कोई प्रत्यय नहीं है, कार्य पूरा हो गया, शब्द प्रयोग के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है ना? खाना बन गया है पूरा, केवल खाना है बस, तो उच्चारण मात्र करना है, उनका व्यवहार में उनका प्रयोग करना है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे बनेंगे कि स्वाद्योत्पत्ति करने से पहले हमें एक प्रत्यय और करना होगा उनसे पहले। तो अब यही चौथा पांचवा अध्याय अब दो प्रकार की भूमिका निभाएंगे ये, विशेष करके चौथा अध्याय, कि पहले कोई अन्य प्रत्यय किया जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर उसको प्रातिपदिक बनाया जाएगा, कृतधित समासाश्च, और पुनः फिर स्वादुत्पत्ति होगी कि नहीं होगी? जो अन्य हम तद्धित प्रत्यय लाएंगे, तो तद्धित प्रत्यय लाने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा करके पुनः स्वादुत्पत्ति, दो बातें होंगी, फिर दो कार्य करने पड़ेंगे। और जहां पर स्वादुत्पत्ति होनी है जिनसे, वहां दूसरा और कोई कार्य नहीं, तो वो इन्होंने पहले ले लिया यहाँ पर। तो प्रारंभ इनका हो रहा है स्वाद्योत्पत्ति से। तो पहले तो अधिकार सूत्र दिखा दिया, न्या प्रातिपदिकात पंचम एक वचनांतम। अब इसमें ये विचार करने की बात है कि ये नी और आप अलग से क्यों पढ़ा गया? प्रातिपदिकात ही कह देते और प्रातिपदिकों से ये सारे प्रत्यय चौथे पांचवें अध्याय के हो जाते। ये ज्ञाप कहने की क्या आवश्यकता थी? तो ज्ञाप यहाँ पर जो दो शब्द हैं नी और आप, तो ये सामान्य ग्रहण है। सामान्य ग्रहण उसे कहते हैं कि ऐसे शब्द को पढ़ देना जिसमें आया हुआ अनुबंध अनेक शब्दों में आ रहा हो। जैसे नी में नकार अनुबंध आ रहा है, तो ये अकेला प्रत्यय नहीं, और भी हैं ऐसे जिनमें नकार आ रहा है। तो और जो हैं ऐसे, उनमें जो अतिरिक्त अनुबंध है वो भी गृहीत हो जाता है। जैसे नीप, नीश और नीन, तो तीनों में नकार आ गया। लेकिन दूसरा जो अनुबंध है, एक में पकार है, एक में शकार है, एक में नकार है।
तो पाणिनि को तीनों लेना हो तो क्या करेंगे? जो तीनों में आ रहा है उसको लेंगे, जो एक एक में आ रहा है उसको नहीं लेंगे। तो उन्होंने लिंगाकार को ले लिया, तीनों आ गए। यही स्थिति अब आप में भी है, लेकिन थोड़ा सा भेद दिखाई देगा कि ङीत में जो ङकार है ये प्रारंभ का अनुबंध है, ठीक है ना, जो कि तीनों में आ रहा है। और आप में जो पकार है ये अंत का अनुबंध है, जो तीनों में आ रहा है। वहां आदि का बदला है, यहाँ अंत का बदला है। तो टाप टाप चा, प्रारंभ का अनुबंध तीनों में अलग अलग आ गया, अंतिम अनुबंध तीनों में एक जैसा है, तो उसको ले लिया। ये शैली है पढ़ने की। तो इस तरह से ये 6 प्रत्यय बन जाते हैं। तो प्रश्न ये उठेगा, ये 6 प्रत्यय करके ये प्रातिपदिक क्यों नहीं कह पाएंगे इनको हम? क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र कृदंत को, कृत प्रत्ययों को लेता है, तद्धित प्रत्ययों को लेता है। वही तो है प्रत्यय। और तद्धित संज्ञा अभी प्रारंभ ही नहीं हुई है, वह होगी तद्धिता सूत्र जहां आएगा उसके बाद में। तो इस तरह से ये जो नी नीश नी टाप डाप चाप ये 6 प्रत्यय हैं, ये उससे पहले आएंगे अब इसी प्रथम पाद में ही सारे। और वो जब हम किसी प्रातिपदिक से करेंगे तो प्रातिपदिक से वो। अब यहाँ ये बात भी है विचार करने की कि ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र का जो अधिकार आगे जा रहा है, तो ये जब नीप नीश नीन यहां से जब हम प्रत्यय प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना, तो उन सूत्रों में ये पूरा अधिकार जाएगा या कुछ अंश जाएगा इसका? क्या न्यंत से हम नी करेंगे? क्या आबंत से आप करेंगे? नहीं, वहां जाएगा केवल प्रातिपदिकात का अधिकार। कहां से? पहला सूत्र कौन सा होगा यहाँ पर? इन 6 प्रत्ययों में जो 6 प्रत्यय आगे आएंगे, इन 6 प्रत्ययों का जहां प्रारंभ होगा उसमें पहला सूत्र कौन सा है? ऋण ने यहीं से प्रारंभ होगा। नहीं, तो अजाद्य तष्टा है, अजाद्य तष्टा पहला। अच्छा अजात अष्टाप, हाँ ठीक है, अजात अष्टाप पहला सूत्र है। तो अजाद्य तष्टाप से लेकर के और जहां तक ये 6 प्रत्यय समाप्त नहीं हो जाएंगे, टाप डाप चाप नीत नीश नीन, वहां तक इतने सूत्रों में केवल प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति जाएगी। कितना आ गया समझ में? तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इन सूत्रों में जितने ये टाप डाप चाप नीन नीश नीन करने वाले सूत्र हैं, इतने सूत्र लगा करके हम जिन शब्दों को बनाएंगे उन शब्दों में हमें ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार को 2 बार बोलना पड़ेगा। कैसे 2 बार बोलना पड़ेगा? कि पहले तो इन 6 प्रत्ययों में से किसी प्रत्यय को करने के लिए प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आगे लेकर के इन प्रत्ययों को लाए हम। समझ में आ गया नहीं आ गया? इन प्रत्ययों को ला करके शब्द बना लिया। अब हमें स्वाद्योत्पत्ति भी तो करनी है उनसे, हम प्रयोग तो कर नहीं पाएंगे जो कहते हैं उनका। तो स्वाद्योत्पत्ति करने के लिए हमें सौजस्मौट के पास आना होगा। तो सौजस्मौट कहेगा पहले मुझे ये तो बताओ, ये ञंत है, आबंत है या प्रातिपदिक है? तो क्या करना पड़ेगा हमें? फिर ज्ञाप प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति लानी पड़ेगी सौजस्मौट में। तो उस अवस्था में यानी कि सौजस्मौट लगाने के लिए भी ज्ञाप प्रातिपदिकात चाहिए, और ये 6 प्रत्यय करने के लिए भी ज्ञाप प्रातिपदिकात चाहिए। तो 2 बार इसका हमें प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। ऐसे ही तद्धिता से जहां अधिकार प्रारंभ होता है तद्धित का, वहां भी हमें 2 बातें करनी पड़ेंगी कि पहले तो हमें तद्धित करने के लिए यहाँ प्रतिपदिकात का अधिकार आगे जा ही रहा है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी और तद्धित प्रत्यय करने के बाद फिर हमने प्रातिपदिक बनाया, प्रातिपदिक बनाने के बाद फिर स्वादित्पत्ति करने के लिए फिर यहाँ प्रातिपदिका चाहिए। ये आ गया सारा समझ में? बस अंतर इतना ही है कि जिनको प्रातिपदिक कहा जाएगा तो उस अवस्था में ज्ञाप का हम संबंध नहीं जोड़ेंगे,
और जब ज्ञाप का संबंध लिया जाएगा वहां प्रातिपदिकात का। ऐसा नहीं है कि कोई शब्द ञन ताबंत भी हो और प्रातिपदिक भी हो। प्रातिपदिक भी ऐसा हो। ऐसा हो सकता है क्या? दोनों बातें घट जाएंगी एक में, क्योंकि ञन ताबंत शब्द बनते ही, ञन ताबंत बनने से पहले तो था वो प्रातिपदिक, लेकिन ञन ताबंत होने के बाद उसमें जो अतिरिक्त अंश जुड़ गया नी का और आपका, ये प्रातिपदिक नहीं था, ये प्रातिपदिक का भाग नहीं था, ये विजातीय तत्व आ गया उसमें। ठीक है ना? अब वो शुद्ध प्रातिपदिक नहीं रहा, अब वो 24 कैरेट का नहीं है वो, अब वो चाहे 22 कैरेट का मान लो या 23 कैरेट का मान लो। इसलिए पाणिनि को यहाँ पर ज्ञाप को अलग से कहना पड़ा है। तो ठीक है, सूत्र का अर्थ हो गया। नी से हम, क्योंकि ये प्रत्ययों के नाम है और प्रत्यय में हम तदंत विधि अर्थ करते समय बोलते ही हैं, तो ञन्तात, नी से नहीं, ञन्ता, नी अन्ते यस्य, ऐसे ही आबंतात, तो ञन्तात आबंतात प्रातिपदिकाच्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः भवन्ति, आगे आने वाले प्रत्यय ये सब कहे जाएंगे। तो आगे उदाहरण सब आएंगे और इस सूत्र का संबंध सर्वत्र जुड़ता जाएगा 5वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत। और अंतिम प्रत्यय जहां आता है पुरः प्रभृतिभ्यः कप, वहां तक इसका अधिकार जाएगा। अब यहां से प्रत्यय प्रारंभ हो रहे हैं ये, और पाणिनि ने ऐसे प्रत्ययों को पहले लिया जो प्रत्यय अनिवार्य रूप से आने हैं, क्योंकि न तो नी और आप अनिवार्य रूप से होने वाले हैं, न ही तद्धित प्रत्यय अनिवार्य रूप से होने वाले हैं, कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे। लेकिन ऐसा एक भी स्थल नहीं आएगा जहां पर सु आदि न हो। तो सबसे पहले इसको लिया। हम यंत आबंत बनाएंगे तब भी स्वादि करने पड़ेंगे, तद्धित प्रत्यय लाएंगे तब भी स्वादि करने पड़ेंगे, ये सब जगह जाएंगे। तो इसलिए ये सूत्र आ गया है और पूरा एक ही सूत्र है समास करके, और प्रथमा व्यक्ति का एक वचन माना जाएगा ये। और समाहार द्वंद्व कर लेंगे। समाहार इसलिए द्वंद्व है क्योंकि इसमें एक वचन का निर्देश किया गया है, और बाकी तो मैं अलग अलग करके सब अभ्यास होगा ही इसका, 3-3 का भाग करके इसका हम तोड़ लेते हैं। ये सु औजस ये अलग भाग हो गया, और इन्हीं के नाम फिर रखे गए हैं विभक्ति शब्द के द्वारा। तिंगस, त्रीणी, त्रीणी, ये तो मैंने अनुवृत्ति का सूत्र बोला है। त्रीणी त्रीणी को ले जाएंगे ना आगे, अब ये तो उसके लिए था, तिप्तस जी के लिए, तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा। फिर तानी, तानी वही जो 3-3 है। अब तानी तानी के साथ में त्रीणी त्रीणी कह करके समुदाय नहीं लेना है हमें, अब वहां 3-3 में से एक एक करके लेना है। इसीलिए सूत्र में कहना पड़ा पाणिनि को एकशः। तानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचनानि एकशः। नहीं तो क्या होता कि सुऔजस एक वचन, अमौक्षस द्विवचन। तो पाणिनि को पता है ये छात्र गड़बड़ करेंगे, उन्होंने कहा एकशः। अब कर लो गड़बड़ एक एक करके। तो इस तरह से त्रीणी त्रीणी कहने आगे जाने पर भी इसका संबंध उस तरह से नहीं लेंगे। अब उन 3-3 में से भी एक एक एकशः करके ऐसे ग्रहण होगा। अब आगे ले जाओ त्रीणी त्रीणी को, और एकशः को भी ले जाओ। इस सूत्र में सुपह, सुपह में क्या किया हमने, एकशः भी ले गए और त्रीणी त्रीणी भी ले गए। अब वहां पर भी यही ऐसे ही अर्थ किया जाएगा कि 3-3 में से एक एक का नाम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर 3 ले लिया, यानी पहला त्रिक, दूसरा त्रिक, तीसरा त्रिक, ठीक है ना।
नहीं तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक राउंड हो गया, अब दूसरा राउंड कैसे शुरू करें? तो पाणिनि ने कहा मैंने बोल तो दिया है त्रीणी त्रीणी, 2 बार बोला था ना। तो 2 बार बोलने का अर्थ ये नहीं कि सुओजस ले लिया, अमोक्षस ले लिया, बस काम पूरा हो गया। 2 बार बोल तो लिया हमने, 2 त्रिक ले लिए, यही अर्थ होता है द्वित्व करने का, त्रीणी त्रीणी। क्या मतलब हुआ इसका? 2 बार बोलने से हम बार बार कैसे ले रहे हैं? अरे वीपसा में होता है द्वित्व, नहीं होता है। और वीपसा का अर्थ क्या होता है? पौनः पुण्यम, बार बार करना। तो एक बार त्रिक लिया, फिर लिया, फिर लिया, फिर लिया, जब तक समाप्त न हो जाए, तिप्तसी समाप्त न हो जाए या सोजस्मोट न हो जाए। अब सुपह के आगे फिर पहुंचे विभक्तिश्च। अब विभक्तिश्च में क्या करेंगे हम? त्रीणी त्रीणी, या इसको एकशः दोनों को लेंगे, या केवल त्रीणी त्रीणी को लेंगे, या केवल एकशः को लेंगे? केवल त्रीणी त्रीणी। केवल त्रीणी त्रीणी लेंगे तो सु औ जस तीनों को मिलाकर का नाम होगा विभक्ति। अकेला सु, अकेला औ और अकेला जस, फिर ये क्या कहलाएंगे? विभक्ति के अंश। तो कोई बात नहीं, शरीर का अंग भी तो शरीर ही होता है ना, या नहीं? उंगली में चोट लग जाए तो शरीर में चोट लग गई है कह सकते हैं या नहीं? है? पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, या और कहीं पर, तो शरीर में हो रहा है, ऐसा बोलते हैं नहीं? शारीरिक पीड़ा, वो कहेगा शारीरिक कहीं, तो अंगुली की पीड़ा है, तो अंगुली की तो शरीर है। इसलिए विभक्ति सारी होती है। लेकिन विभक्ति शब्द अगर हम उसका स्वयं का अर्थ देखें तो विभक्ति का अर्थ क्या लेते हैं? विभाग, विशेष रूप से अलग अलग जो ग्रहण किया गया है वो विभाग हो गया। तो विभाग एक एक का होता है क्या, या समुदायों का होता है? एक कभी का भी देखा होता है विभाग में एक समुदाय का एक संख्या हो, विभाग कर दिया और संख्या एक एक है, ऐसा विभाग नहीं होता। कई कई चीजें होती हैं उसमें। तो इसलिए वहां पर 3-3 का विभाग करके, ठीक है ना, 3-3 का विभाग करके तभी तो हम बोलेंगे प्रथमा। अब ये शब्द अपनी ओर से बोले जा रहे हैं, ये पाणिनि ने नहीं बोले हैं कहीं। विभक्ति स्त्रीलिंग का है तो प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या सु है, या सु औ है, या सु औ जस है? तीनों सुओजस तीनों है ना, तीनों है। तो ये त्रीणी त्रीणी अब यहाँ पर सार्थक हो रहा है। लेकिन हम जो आचार्य जी विभाग हमें हैं, सामासिक पढ़ते समय आपने बताया था कि समर्थ पद वो होता है कि जिसके आगे विभक्ति आ जावे तो वहां एक ही आता है वचन, तभी उसको विभक्ति कहते हैं। हम ये विभक्ति परक है तो ये समर्थ हो गया। नहीं, समर्थ शब्द का क्या कहा था, क्या होता है? विभक्ति जिसके आगे आ जाए। समास समर्थ पद से समर्थ पद, असमर्थ का समास अर्थ होता प्रकरण में है, समर्थ का अर्थ होता है अर्थ से संगत, ठीक है ना, जो अर्थ से संगत है। तो अर्थ से संगत किसी अन्य के साथ ही तो संगति जुड़ती है। किसी से कहा जाए कि आप किसकी संगति में रहते हो, तो वो ये कहेगा कि मैं अपनी ही संगति में रहता हूँ। भाई किसी और के साथ संबंध जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो समर्थ का मतलब होता है अर्थ से संगत। तो अर्थ से संगत, यानी किसी शब्द का अर्थ देखा हमने किसी और का, और उससे इसकी भी संगति जुड़ गई, ये भी संगत हो गया उससे। तो उस अवस्था में बिना स्वाद्योत्पत्ति किए कोई शब्द किसी दूसरे शब्द के अर्थ से संगत हो पाएगा क्या? क्योंकि संगति करने के लिए हमें उनको सुबंत बनाना होगा। बिना सुबंत के हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। भाई संगति दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? और प्रयोग करने के लिए क्या नियम होता है? अपद न प्रयोजित। तो पहले पद तो बना लो। तो पद बनाने के लिए चलो तो सुबंत बनाना पड़ा हमें। इसलिए सारी बातें मिल करके कही जाती हैं। ये कि समर्थ किसे कहते हैं कि सुबंत, तो ये कोई शब्द का अर्थ नहीं है। ये कोई कहे जरा बताओ, इसकी व्युत्पत्ति करके बताओ, इसका अर्थ ये कैसे निकला कि सुबंत होना चाहिए समर्थ का अर्थ? करो व्युत्पत्ति से निकालो, अर्थ नहीं निकलेगा। पूरी व्याख्या करो पहले उसकी, तब जाकर के पता लगेगा अच्छा ये बिना सुबंत बने
हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बिना प्रयोग किए दूसरे शब्द के अर्थ के साथ में इसको जोड़ नहीं सकते। तब पता लगता है, तब ये बोल देते हैं कि समर्थ का अर्थ है सुबंत होना, लेकिन ये शब्द का अर्थ नहीं है कोई। लेकिन यहाँ तो बात दूसरी हो रही है कि विभक्ति जब बोला हमने, तो विभक्ति में त्रीणी त्रीणी शब्द को लाते हुए हम बोलेंगे, तो 3 का एक भाग बना, उसको हमने बोल दिया प्रथमा। ठीक है ना? तो यहाँ तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसे करके व्यवहार चलता है ये। तो पाणिनि ने संज्ञा तो नहीं की है इनकी, लेकिन इन शब्दों का आचार्य जी संकेत तो दिया था उन्होंने उधर, है? जब वो पुरुषों का ये कर रहे थे ना, विभाग कर रहे थे, तब युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः प्रथमः वहां दिए है। तो यहाँ विभक्ति मैं अभी बोल स्त्रीलिंग रहा हूँ सुखों के विषय में, अभी सुखों की बात चल रही है, अभी बोलूंगा उसके लिए। हम सुखों की बात कर रहे हैं अभी कि सुखों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ये संज्ञाएं पाणिनि ने नहीं की है। लेकिन इन शब्दों को बोल करके विधि सूत्रों में संकेत तो दिया है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब छात्र प्रश्न करेगा, गुरुजी प्रथमा शब्द आप कहाँ से ले आए, जरा संज्ञा सूत्र तो बताइए इसका, बताओ कौन सा है? कि कर्मणि द्वितीया कहाँ से लाए आप? कि द्वितीया होती है, क्या है द्वितीया? ये जैसे हमने कहा वृद्धि होती है, क्या है वृद्धि? वृद्धिरादेश। अब द्वितीया का उत्तर दे दो हमें, तो क्या उत्तर देंगे? ये तो कहेंगे विभक्ति से विभक्ति संज्ञा हो गई। अरे हो गई तो हो गई, लेकिन द्वितीया नाम किसने बनाया? तो इस तरह से हम ये शब्द पाणिनि के व्यवहार को देखते हुए सूत्रों में प्रयोग किया है, तो हम इनको ऐसे ही ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। अब रही बात कि ये व्यवहार प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये फिर तिंग में क्यों नहीं होता भाई? तिक्तस जी प्रथमा विभक्ति, सिद्धस्थ द्वितीया विभक्ति, ऐसे नहीं बोलेंगे? क्या हम ये कहेंगे कि विभक्तिश सूत्र में तिंग की अनुवृत्ति नहीं आ रही है? बोलेंगे ऐसा? क्या तिंग विभक्ति नहीं होते? होते। अब देखो, भक्ति होने पर भी वहां प्रथमा, द्वितीय, तृतीया विभक्ति नहीं बोल पा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि पाणिनि ने पूरी अष्टाध्यायी में कोई ऐसा सूत्र ही नहीं बनाया जिनमें तिंग विधान करते समय प्रथमा, द्वितीया, तृतीया का प्रयोग किया हो। कहीं किया है? क्या किया है उन्होंने प्रयोग? प्रथम, मध्यम, उत्तम, ये विधि सूत्रों में प्रयोग किया है। किया है नहीं किया है? संज्ञा भी बनाई थी फिर। किया है। अच्छा, अब क्योंकि ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इनकी संज्ञा न बना करके सूत्रों में ही सीधा प्रयोग कर दिया, विधि सूत्रों में। अब ऐसा ही व्यवहार कहीं यहाँ भी न होने लगे, तो इसलिए यहाँ इन्होंने संज्ञा करके तब प्रथम, मध्यम, उत्तम इनका प्रयोग किया है। हो गया स्पष्ट? तो ये थोड़ा सा अंतर आता है दोनों में। लेकिन विभक्ति संज्ञा 3 की होने पर भी उनका एक एक अंश वो भी विभक्ति ही कहलाता है। ऐसा नहीं है कि विभक्ति होगा तो तीनों ही इकट्ठे कहे जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि शरीर का अंग भी शरीर कहलाता है। अच्छा जी, इसमें तद्धितश्च सर्व विभक्ति ही, उसमें असर्व विभक्ति भी समझाते समय ये विषय आया था। तो वहां सर्व शब्द निरर्थक हो जाएगा ना फिर। यदि हम विभक्ति से हम यहाँ पर केवल एक नहीं, वहां अर्थ ये था कि जिससे सारी विभक्ति नहीं आती, तो वहां पर ये बात उठ सकती है कि विभक्ति हम प्रथम एक वचन भी ले आए, द्विवचन भी ले आए और बहुवचन भी ले आए, ठीक है ना? तो हो तो गई सारी, तो वहां ये अर्थ संगत नहीं हो पाएगा, वहां ये अर्थ संगत नहीं होगा। तो वहां क्या अर्थ करते हैं फिर हम? क्या अर्थ किया था वहां? नोत्पद्यते सर्वा विभक्तिर यस्मात्। तो उदाहरण में देख लो ना, उदाहरण में क्या बोला गया था? जैसे ततः, यतः, तत्र, यत्र आदि है, तत्र को ले लो, तो तद शब्द से हमने जब स्त्रीलिंग में, उसमें सप्तमी व्यक्ति में और उसके नी के स्थान पर
त्रल प्रत्यय कर दिया। त्रल प्रत्यय कर दिया नहीं। अब त्रल प्रत्यय करने के बाद जो तत्र शब्द बना है वो चाहे त्रल प्रत्यय हमने नी के स्थान पे किया हो या ओस के स्थान पर किया हो या सुप के स्थान पर किया हो, तेषु स्थानेषु तत्र ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं। तो सुप के स्थान पर भी हमने त्रल कर दिया, तयोः स्थानयोः तब भी हम तत्र बोल लेंगे, ओस के स्थान पर त्रल कर दिया। अब यहाँ जो हमने तत्र शब्द बनाया, अब उसके बाद जब स्वादुत्पत्ति होगी अंत में जाकर के, क्योंकि ये प्रातिपदिक दोबारा बन गया, प्रातिपदिक बनते ही फिर ये आ गया इसी रेंज में, अब सो जस मोड फिर लग जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हम प्रथमा व्यक्ति उत्पन्न करेंगे, प्रथमा ही तो आएगी, अब कौन सी आएगी बताओ, क्योंकि कोई कारकत्व तो है नहीं इसमें, अब तो प्रथमा ही आएगी। तो प्रथमा व्यक्ति में हम कौन कौन से प्रत्यय अब ला सकते हैं यहाँ पर सुअजस में से? सु ही ला सकते हैं। सु ही ला सकते हैं। तो सु का नाम विभक्ति है कि नहीं? है। तो विभक्ति तो उत्पन्न हो गई, विभक्ति तो उत्पन्न हो गई। अब विभक्ति उत्पन्न होगी तो अव्यय कैसे? तो कहा पाणिनि ने कि असर्व विभक्ति है, सारी विभक्ति उत्पन्न न हो। जैसे कोई व्यक्ति गया डॉक्टर के पास में कि मेरे शरीर में पीड़ा हो रही है, तो डॉक्टर कहेगा कि सारे शरीर में हो रही है या किसी थोड़े से भाग में? ये पूछना पड़ेगा कि नहीं, इलाज कैसे करे, वो दवाई कहाँ की दे, कि दांत में दर्द हो रहा है कि डॉक्टर साहब शरीर में पीड़ा हो रही है, तो कौन सी गोली देगा वो? दांत का दर्द है, सिर का दर्द है। तो इस तरह से वहां हमें बताना पड़ता है, तो कहेगा नहीं सारे शरीर में नहीं, एक अंग में। तो यहाँ भी यही स्थिति है कि सारी विभक्ति नहीं आई है, क्योंकि तीन तीन का नाम पाणिनि ने विभक्ति रखा था। सर्वा विभक्ति नोत्पद्यते, सारी विभक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है, एक प्रत्यय आ रहा है, एक अंश उसका, एक भाग है, वो भी विभक्ति, लेकिन वो छोटा सा भाग है, बस वो उत्पन्न हो रहा है। तो बात वही निकली जाकर के कि हम वैसे तो संज्ञा करेंगे विभक्ति तीन तीन को समुदाय को, लेकिन एक भाग को भी उसके हम विभक्ति बोल देते हैं। तो इस तरह से ये जो 21 प्रत्यय हैं, इनके हम तीन तीन भाग करके, बाकी ये प्रक्रिया पीछे कई बार कर चुके हैं, तो उनके 7 नाम बन जाते हैं और सबके सूत्र फिर अलग अलग हैं, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक के। तो इन्होंने जो सिद्धियां जो शब्द दिए हैं इसमें उदाहरण के रूप में, कुमारी शब्द को ले लिया है पूरा। तो कुमारी शब्द जो लिया गया है, इसके स्वरूप को देखना होगा हमें कि पहले तो हम अगर प्रारंभ से चलेंगे तो कुमार शब्द से चलेंगे, फिर जो मैंने बताया था ना पीछे यहाँ प्रातिपदिकात में अभी, कि हमें नियंत आबंत जब बनाते हैं तब भी हमें 2 बार यहाँ प्रातिपदिकात के अधिकार को देखना होता है, और तद्धित करते हैं तब भी यही स्थिति है। तो पहले हम इसको नियंत बनाने के लिए कुमार शब्द को लेकर के, ये प्रातिपदिक है इस समय, केवल नियंत आबंत नहीं है। तो कुमार शब्द से वयसी प्रथम है, क्योंकि प्रथम वयस्क वाले को ही बोलते हैं कुमार या कुमारी। तो वयसी प्रथमे से स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, स्त्री बच्ची को, लड़की को कहना है, तो वहां पर स्त्री प्रत्यय कर लिया हमने, और यस्य पीछे लगा करके भसंज्ञा करके यस्य पीछे से आकार का लोप हो गया, तो कुमारी बन गया। अब कुमारी बन गया तो उसके बाद क्या हम कृत तद्धित समासाष्ट लगाएंगे? अब नहीं लगाएंगे। तो फिर सूत्र जब लगाएंगे स्वादुत्पत्ति करने के लिए, तो यहाँ पर न्या प्रातिपदिकात का अधिकार लाते समय प्रातिपदिक ये अर्थ करेंगे, प्रातिपदिक से हम सुप्रत्यय ला रहे हैं या कि नियंत से ला रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ नियंत का संबंध जुड़ेगा, टाप डाप चाप लाएंगे तो आबंत का संबंध जुड़ेगा, ये दोनों नहीं है तो प्रातिपदिक का संबंध जुड़ेगा। तो नियंत होने से यहाँ सु आया है, प्रातिपदिक होने से नहीं।
मत बोलना कि कुमारी प्रातिपदिक से सुप्रत्यय, ऐसे नहीं, प्रातिपदिक नहीं है अभी ये। तो सुप्रत्यय आकर के उसका लोप हो गया, हलिया दिव्यो दीर्घा। औ प्रत्यय, इसे मुख्य मुख्य बातें देख लो। औ प्रत्यय है जैसे है यहाँ पर, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, सूत्र का ध्यान रखना होता है हमें। जब तक हम प्रथमा और द्वितीया इन दोनों की सिद्धि न कर लें तब तक ये सूत्र ध्यान में रखना है। अगर कोई शब्द अजंत है तो, अनंत में तो कोई प्रसंग ही नहीं है इसका। तो कुमार योग में प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्यों नहीं लग रहा है? तो उसके अपवाद सूत्रों को भी ध्यान में रखना होता है। नादिची दीर्घा जसी च, ठीक है ना, ये दोनों सूत्र भी ध्यान में रख करके। तो नादिची ने कर दिया निषेध, या नहीं है? कर दिया। इच कर दिया कि नहीं इच है? इच है पर ये तो कर। पीछे है पर इसलिए कर दिया। क्या शब्द, हाँ, शब्द कैसा होना चाहिए? आकारांत होना चाहिए। ना, आप इची अकारांत है ये, यहाँ जसी च लगाएंगे तो दीर्घा जसी आद च। दीर्घा जसी च में भ्रांति क्या होती है कि दीर्घा जसी च में जसी सुनाई दे रहा है हमें। तो कोई कहेगा ये तो उदाहरण औ का है, जस का कहाँ है? अरे च भी तो है सूत्र में, तो च से इच भी तो जा रहा है वहां। तो दीर्घा जसी च से निषेध हो गया, नादिची से नहीं, दीर्घा जसी च, फिर यह नादेश हो गया। ठीक ऐसे ही इसमें भी दीर्घा जसी च रोक देगा और यण हो जाएगा। कुमारीम, यहाँ तो सबका अपवाद बैठा हुआ है, वो अमी पूर्व, वो सबका अपवाद है, वो किसी को नहीं आने देता है यहाँ अपने क्षेत्र में। तो कुमारीम, कुमारियऊ में फिर दीर्घा जसी च। अब शस में, अब शस में क्या स्थिति रहेगी? नादिची लग नहीं पाया, दीर्घा जसीचा में भी शस को नहीं बोला गया, तो अब प्रथम पूर्व सवर्ण को मिल गया अवसर कि नहीं? बेचारा 6 प्रत्ययों के लिए बैठा था काम करने के लिए, एक ही मिला उसको, एक ही स्थल पे कर पाया, तो कुमारी ही। तृतीया में यण होकर के कुमारिया, कुमारी भ्याम, कुमारी भी। अब जहां पर नदी संज्ञा है वो कार्य ध्यान रखने हैं इसमें, क्योंकि यू स्त्रियाख्य नदी से ये नदी नाम भी है इसका। तो आण नद्याह और याट आपह। तो याट आपह लगेगा यहाँ, आबंध नहीं, ये आण नद्या नहीं, आण नद्याह लगेगा, ठीक है ना। तो आण नद्याह से कुमारी और आठ का आ और ये का ए, आटश से वृद्धि कर दो, आई, फिर यण कर दो, कुमारी आई, कुमारी भ्याम, कुमारी भ्यः। फिर ऐसे ही ngसी में आण नद्याः कुमार्याः कुमारीभ्याम कुमारीभ्यः। फिर षष्ठी का कुमार्याः, ये तो आठ हो गया, कुमारियो हो यहाँ केवल यण हुआ है, और कुमारी नाम में नदी संज्ञा होने से ह्रस्व नद्या को नुट, नदी होने से नुटागम भी हो गया। सप्तमी में 2 कार्य करने होंगे हमें नदी संज्ञा करके, एक तो आडागम तो होना ही है, और दूसरा कार्य कौन सा होगा? मेराम नद्याम नीभ्यः मेह आम, किन किन से उत्तर? नदी, आप, नी, तो नदी है ये, तो नी आम भी हो गया, फिर यण हो जाएगा। पहले दीर्घ कर लेंगे, श्रवण दीर्घ आडागम है ना, या वृद्धि कर लो आठ से, उसके बाद यणादेश, ओस में यणादेश, कुमारियो हो, बहुवचन में कुमारीषु। संबोधन में फिर नदी संज्ञा का कार्य हुआ, कौन सा? अम्बार्थ नद्योर रस ह्रस्वः,
और ह्रस्व होने से सु को जाना पड़ेगा। ए ह्रस्वात संबुद्धे है, ह्रस्व होने से। हे कुमारी, हे कुमारियों, हे कुमारियां। तो एक एक करके दिया। पहले दे दिया ये ङीप का उदाहरण, वयसी प्रथमे से ङीप करके ये बनाया गया था शब्द। आगे है ङीन, तो शार्ंग्रवाद्यो ङीन, उसे ङीन प्रत्यय करके शार्ंग रव शब्द से शार्ंग रवि पहले ये बना लेंगे, ये से पीछे लगा करके। उसके बाद फिर इससे स्वादुत्पत्ति होकर के कुमारी के समान रूप चलेंगे। नहीं, पहले ङीश का रह गया बीच में, गौरी। तो यहाँ पर सिद्ध गौरादिभ्यश्च, या तो सिद्ध हो प्रत्यय, और दूसरा गण ही पढ़ दिया उन्होंने पूरा, गौरादि गण। तो गौरादि गण का पहला शब्द है गौर, उससे बन गया ङीश प्रत्यय करके गौरी, ये से पीछे लगा के। उसके बाद फिर कुमारी के समान। तो ये हो गया ङीप, ङीश, ङी। अब आगे के तीन प्रत्यय। तो पहले टा प्रत्यय का दिया, टाबंत का। तो टाबंत में यहाँ शब्द है खट्वा। तो खट्वा शब्द में यहाँ पर इसको आबंत मानते हुए खट्व शब्द से टाप करके खट्वा आबंत बना करके उसके बाद फिर ये सुआदि प्रत्यय लाएंगे। और वहां पर एक वचन में सु का लोप हो जाएगा आबंत होने से, ठीक है ना। आबंत होने से सु का लोप हो जाएगा। आबंत होने से ही सु प्रत्यय आया, आबंत होने से ही सु प्रत्यय आया, और आबंत होने से ही जाना भी पड़ा बेचारे को। तो कहेगा पहले मुझे बुलाया फिर भगा दिया, कुछ भी नहीं उपयोग हो पाया उसका। तो कि क्यों आए, कि आबंत शब्द है इसलिए लाना पड़ा। कि भाग क्यों रहा है, ये कि आबंत है इसलिए भाग रहा है अभी। क्योंकि उसने हटा दिया हलग्याभ्यो ने कि तू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन वो आ करके चला तो गया, लेकिन प्रभाव छोड़ गया कौन सा। अर्थ, अर्थ उसका अर्थ नहीं नहीं, एकत्व। प्रभाव छोड़ गया। वो कौन सा छोड़ गया। अरे सुप्तिगंतम पदम, पद तो बना गया। अपदम न प्रयुंजीत, जो अभिशाप लग रहा था उसको तो हटा दिया उसने। अब कम से कम प्रयोग करने के लायक तो बना दिया उसने। स्वयं नष्ट होकर के भी, स्वयं नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल गया कि प्रयोग करने लायक बना दिया उसको। नहीं तो कैसा था, प्रयोग करने लायक ही नहीं था ये शब्द, अब हो गया। तो ये हो गया खट्वा। ऐसे ही द्विवचन में, अब द्विवचन में औ लाएंगे तो क्या करेंगे। यहाँ पर आबंत होने से औ आया, और आबंत होने से ही औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, शी आदेश। औंग आपह, वहां भी देखो आपह बोला गया है। तो शी आदेश हो करके खट्वा और ई गुण करके खट्वे। बहुवचन में जस ला करके प्रथमयो पूर्व सवर्ण, अकर सवर्ण दीर्घ मत लगाना, प्रथमयो पूर्व सवर्ण। तो खट्वाहा, फिर खट्वाम, खट्वे, खट्वाहा, इस तरह से इसके रूप चल जाएंगे। आगे जब ये हम मित प्रत्यय लाएंगे, जब ङे से जो प्रारंभ होता है प्रकरण, ङे, ङसी, ङस, ङी। यहाँ पर घेर ङिति से जो ङिति की अनुवृत्ति जा रही है अगले सूत्र में, तो वहां सूत्र लग जाता है फिर या डापा। इसका ध्यान रखना। तो 4 स्थानों पर हमें या डापा लगाना है, ङे, ङसी, ङस, ङी। यहाँ पर तो या डागम करते जाएंगे आबंत होने से। तो खट्वा यई, खट्वाभ्याम, खट्वाभ्यः, खट्वायाः, फिर याट हो गया, खट्वाभ्याम, खट्वाभ्यः। फिर ङस में भी ऐसे ही
खट्वायाः। अब ओस प्रत्यय आएगा जब, तो यहाँ पर हमें एकार करना है। फिर खट्वा को एकार करने के जो सूत्र हैं वो कहाँ से प्रारंभ होते हैं? बहुवचने झल्येत, यहाँ से। उसके आगे आगे चापा। ओसिच झल्येत के आगे ओसिच ओसीचा है। पहले ओसीचा है, फिर आंगी चापा। तो ओसीचा से, हाँ ये आंगी चापा भी लगेगा, वो ध्यान नहीं रहा। जहाँ तृतीया का एक वचन बनाएंगे जब, खट्वा और टा, तो आंगी चापा में आंग का अर्थ क्या है? टा। तो यहाँ भी तो एकार करना है ना, खट्वे और आयादेश करके खट्वया। वही स्थिति यहाँ भी लानी है, खट्वा और ओस। तो ओस ही जैसे एकार करके आयादेश खट्वयो हो। खट्वा नाम में नुडागम, ये भी आबंत होने से ही होगा। तो कई कार्य हो गए आबंत होकर के। तो ह्रस्व नद्यापूर्ण खट्वा नाम। अब सप्तमी, तो सप्तमी में हमने पीछे कुमारियाम बनाया था। नदी संज्ञा होने के कारण से ंगी को आम किया था। ंगी को आम यहाँ भी करना है, लेकिन ये तो नदी संज्ञा नहीं है इसकी, तो कैसे करेंगे अब? उसमें आप भी है, नेराम हाँ, नद्याम। उसमें आप भी पड़ा हुआ है। नदी आप नीभ्य, नद्याम नीभ्य। तो आबंत होने से हुआ है ंगी को आम। तो याडागम हो गया खट्वायाम, खट्वयो हो, खट्वासु। संबोधन में तो एकार करने का जो सूत्र अभी पीछे बोला था, कहाँ से प्रारंभ किया था? बहुवचन झल्लेत, आगे चापा। ओसीच, आंगी चापः और बुद्धवचन। संबुद्धौच। ये चार सूत्र हैं एकार करने वाले। यहाँ संबुद्धौच से हो गया, और आपह की आ रही है अनुवृत्ति उसमें आंगी चापह से। तो आबंत होने से संबोधन पर रहते एकार हो गया। अब एकार होने से बन गया ये एंगंत, एंगंत होने से एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। अब उसको जाना पड़ेगा। अब यहाँ भी वो कह सकता है कि मेरे ही कारण से है एकार आया ये, और मुझे ही भगा रहा है। ये है नहीं अन्याय? ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया ना। किसी ने किसी का उपकार किया, उसने उसी की हत्या कर दी। एकार का कैसे आया था ये? समुद्धि न होता तो आ जाता। और आकर के क्या उसने परिणाम दिया? फिर उसने कृतज्ञता कैसे प्रकट करी? उसको नष्ट करके। एक परिभाषा आती है कि सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य। बहुत स्पष्ट अर्थ है। सन्निपात लक्षण विधि, किसी के पास में होने के कारण से कोई विधि की गई। जैसे यहाँ पर संबुद्धि निकट होने के कारण से एकार। एकार कर लिया गया संबोधौच सूत्र से। तो सन्निपात लक्षणों विधि है। तो ये एकार जो विधि है ये कैसी है? सन्निपात लक्षण। अब नियम ये होता है, ये नियम पाणिनि का नहीं बल्कि लोक का ही नियम है कि कोई किसी का उपकार करता है तो वो उसको हानि नहीं पहुंचाता। तो पाणिनि कह रहे हैं मेरे सूत्र में भी ये बात लागू है, क्योंकि सूत्र परिवार जैसे ही है ना, सारे सदस्य हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर एकार जो विधि है ये सन्निपात लक्षण है। तो फिर ये उसके विघात का कैसे निमित्त बनेगी? अनिमित्तम तद विघात से, उसके विघात का निमित्त नहीं बनती है। लेकिन यहाँ तो हो रहा है ऐसा। तो ये परिभाषा अनित्य भी, फिर साथ में ये भी कहना पड़ता है। बहुत सी परिभाषाएं हैं जो अनित्य भी हैं, साथ में काम भी करती हैं अपना, लेकिन सर्वत्र नहीं कर पाती। तो कोई कहेगा ये तो फिर कोई ये कहेगा कि ये तो फिर पाणिनि के सूत्रों में लोक व्यवहार से विरुद्ध बातें हो रही हैं। फिर ये हम कैसे कह पाएंगे कि यथा लोके तथा व्याकरण है? तो क्या लोक में ऐसा नहीं होता है
अरे बहुत से जो अपराधी होते हैं वो क्यों कोई लाभ पहुंचाता है तब भी उसको हानि पहुंचा देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, घटनाएं ऐसी भी होती हैं। तो होता पाणिनि है। कह रहे हैं ऐसी घटना यहाँ भी एक आध हुई तो क्यों इतना परेशान हो रहे हो, लोक में क्या नहीं होती हैं ऐसी घटनाएं। तो यहाँ भी कोई सूत्र गद्दारी कर जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ भी उसने हटा दिया, तो कहीं कहीं अच्छा, पर ऐसा हो जाता है। हैं? न न धातुलोपार्ध धातु के में जिस आर्ध धातु के पर रहते हाँ धातु का वहाँ भी ऐसा ही हुआ है। वहाँ यही तो हुआ कि जिस अर्ध धातु के पर वहाँ हैं? धातु के जिस आर्ध धातु के पर रहते धातु अवयव का लोप होता है तो उसी आर्ध धातु के पर रहते गुण और वृद्धि नहीं होती। प्रवृत्ति का निषेध है। वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ देखो ये बात कही जा रही है कि जिस आर्ध धातु को मान करके धातु के अवयव का लोप किया गया है, ठीक है ना, तो धातु के अवयव का लोप तो कर दिया आर्ध धातु को मान करके। तो जो धातु के अवयव का लोप हुआ है वो तो चला गया, उतना अंश चला गया, उससे अब कोई संबंध नहीं है। अब जो शेष बचा है, तो शेष बचा है तो यहाँ तो अब उसका वो उपकार ही तो कर रहा है। और और ये भी इस बात की कि जो व्यवधान डाल रहा था उस कार्य को करने के लिए, उसको भगाया पहले उसने भगा दिया, अवयव का लोप कर दिया। उसके बाद अब उपकार करने की बारी आई ढंग से, कौन सा, गुण वृद्धिकरण। तो ये तो फिर नियम के अनुसार हो रहा था ना कार्य, तभी तो रोका पाणिनि ने। ये सूत्र कहेंगे भाई आपने हमें कहा है कि हम लोक के अनुसार चलेंगे, तो लोक में ऐसा होता है हम भी ऐसा ही करेंगे। पाणिनि कह रहे हैं नहीं नहीं यहाँ मत करना, ज्यादा उपकार तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा फिर। इसलिए गुण वृद्धि को रोका गया है। वहां वहां दूसरी स्थिति है। और कौन सा रह गया इसमें, तुम्हारी खटवा ये हो गया। डाप आगे हाँ टाप डाप चाप, तो टाप का तो ये हो गया। और डाप का उदाहरण दिया है इन्होंने बहुराजा बहुराजे। तो बहुराजा में यहाँ पर क्या करेंगे हम, भाई बहुराजा जो बहुराजन शब्द है, तो डाप प्रत्यय ला करके, और डाप प्रत्यय क्योंकि डित है तो डित होने से यहाँ पर राजन के अन भाग का टी भाग का लोप हो जाएगा, तो ये आकारांत शब्द बन चुका है। तो बहुराजा बहुराजे बहुराजा है, ऐसे करके इसके भी रूप वैसे ही चलेंगे। और चा प्रत्यय फिर आगे आएगा ही है। डाप कहाँ से प्रारंभ होता है, डाप के बाद डाप आता है ना, डाब उभाभ्याम अन्य तरस्याम अनुपसर्जना, नहीं एक ही सूत्र है बस, डाप उभाभ्याम अन्य तरस्याम विकल्प करके। तो इस सूत्र से यहाँ पर डाप करके और बहुराजा बनाया गया था। चाप का फिर आएगा यंगश्चाप, यंगश्चाप सूत्र में। तो यंगश्चाप में एक शर्त लगा दी है उसने कि पहले यंग प्रत्यय करवा के लाओ। तो पहले हमें यंगंत बना करके उसके बाद फिर चाप करना होगा। तो चाप करके कारीश गंध्या बनाने के बाद फिर ये सु आदि प्रत्यय की उत्पत्ति होगी। तो ये भी आकारांत बन जाएगा, खट्वा के समान इसके रूप चलेंगे। तो म्यंत और आबंत ये सारे हो गए। अब जो मुख्य जो बात रह गई थी प्रातिपदिक वाली, अब इन्होंने ऐसे शब्द लिए हैं कि जो मात्र प्रातिपदिक है, न्यंत आबंत नहीं है। जैसे दृशत शब्द है, ये पत्थर का वाचक है, उनादि कोशम बनाया गया है। दृशेरधि, दृशेरधिक कित है शायद, इसलिए गुण नहीं होगा। तो दृश नहीं नहीं नहीं, द्रि धातु से बना है। हाँ इसका सूत्र है उनादि कोश में, दृणाते शुभ ह्रस्वश्च, दृणाते शुभ ह्रस्वश्च, क्योंकि दीर्घ रीकारांत है तो ह्रस्व भी किया सूत्र ने, और शुभ आगम भी किया है, मूर्धन्य शकार इसीलिए दिखाई दे रहा है। और अधि प्रत्यय है, अधि अधि करके ही बनते हैं युष्मद अस्मद आदि भी ये सब। तो दृशत ये बन गया, और इसको ये पत्थर को बोलते हैं।
तो उस प्रातिपदिक को यहाँ पर अर्थ से कृतधित समासार्थ से अधि प्रत्यय करने के बाद कृतधित समासार्थ से प्रातिपदिक संज्ञा करके तब ये स्वाद व्युत्पत्ति होगी। हाँ जी जी, युष्मद् अस्मत् तो युष्य सिद्ध्याम अधिक, हैं? हाँ मदिक है वहाँ, ठीक है। मतलब वो आगम है। नहीं नहीं, आगम नहीं है, मदिक प्रत्यय ही है। युष्य सिद्ध्याम मदिक युष्मद् अस्मत्, मदिक प्रत्यय है। अधि प्रत्यय वाले ही बहुत हैं ये। अन्य शब्दों से हम कैसे बनाएंगे? यत् तद आदि। या त्यज त्यजित नियजिभ्यो डित। हाँ वो डित किया गया है प्रत्यय को विभाग का लोप करने के लिए। चलो आगे ध्यान मत बता जाते अभी। तो ये हो गया दृशद दृशदौ दृशदः दृशदम दृशदौ इत्यादि रूप चल जाएंगे। इसमें कोई विशेष सिद्धि वैसी नहीं है, अन्य कोई सूत्र नहीं लगा है। बस इतना ही है कि जहां जहां पद संज्ञा होती जाएगी वहां पर हम झलाम सुनते लगाते जाएंगे, और अंत में जो है वहां पर दृशत सु, यहाँ पर खरीचा लग जाएगा। तो इस तरह से ये जो एक सामान्य सूत्र हो गया, जो कि स्त्री प्रत्यय करने के बाद भी लगता है, तद्धित प्रत्यय करने के बाद भी लगता है, इसको सबसे पहले ले लिया है। जो सूत्र सर्वत्र छाया हुआ है उसको सबसे पहले ले लिया। अब आगे जो न्याय प्रातिपदिकात का अधिकार चलेगा, तो इसमें जो प्रारंभ में इन्होंने न्याप पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये भी एक क्रम है इनका, न्याप को पहले पढ़ा, प्रातिपदिक को बाद में पढ़ा। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए पहले न्याप का विधान करेंगे, ठीक है ना। उसके सूत्र आगे प्रारंभ होंगे। अब उसके बाद तहता जब चलेगा, वहां से अधिकार प्रारंभ होगा, तो वहां पर न्याप और प्रातिपदिका दोनों ही चलेंगे फिर, क्योंकि तद्धित प्रत्यय न्यंत से भी हो सकते हैं और आबंत से भी और प्रातिपदिक से भी, सबसे होंगे। लेकिन कोई भी प्रत्यय करें हम, ये सौ जस्मोल सर्वत्र जाएगा अंत में, इसकी आवश्यकता सर्वत्र पढ़ने वाली है, तो इसको यहाँ ले लिया है सबसे। ठीक है, इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे। प्रणोधन। ओम ओम ओम